वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। देयर्स कल के क्लास में हम पढ़ाए हुए थे आप लोगों को कि नरेशन में क्या है कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इसका डिफिनेशन हम पिछले क्लास में हम पढ़ा दिए थे। आज के क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि जो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने का जो रूल होता है वो क्या होता है कि दो रूल से चेंज होता है। एक जनरल रूल होता है और एक क्या होता है, स्पेशल रूल होता है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ बातें करेंगे जनरल रूल के बारे में कि जनरल रूल होता है तो हम उसके अंतर्गत कैसे हम चेंज करेंगे, उसका रूल क्या होता है कि डायरेक्ट नरेशन से हम इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जनरल रूल। जनरल क्या होता है कि सामान्य नियम उस नियम को कहते हैं, उस रूल को कहते हैं जो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होता है, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो या इंपेरेटिव हो या ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो। मतलब ये सभी प्रकार के वाक्यों के साथ है ना, ये लागू होता है जनरल रूल में। देखिए सब इंपॉर्टेंट रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट एंड टू इनडायरेक्ट। मतलब कुछ रूल होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने को होते हैं। वो क्या होता है कि रूल नंबर फर्स्ट मेरा क्या कर रहा है कि डायरेक्ट नरेशन में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं और उसके बदले हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। तो रूल नंबर 1 कह रहा है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रूल नंबर दो क्या कर रहा है कि सन नंबर 1 2 3, यहाँ पे बेटा नंबर 1 2 3 नहीं कर दीजिएगा, है ना। यहाँ सन नंबर 1 2 3 मतलब एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, लिख देते हैं यहाँ पे। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, है ना। एन का मतलब होता है नो चेंज, है ना, नो चेंज। और 1 2 3 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। ठीक है ना, थर्ड पर्सन। ठीक है ना। यहाँ पे हम SON 1 2 3 को हम क्या कीजिए, यहाँ पे अलग अलग हम डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिपोर्ट, देखिए सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं आप लोगों से मैं बातें करना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा मतलब बोलता है कि मतलब सर आपका वीडियो जानकारी मतलब थोड़ा वाइड हो जाता है, थोड़ा मतलब बड़ा हो जाता है, उसको थोड़ा शॉर्ट में बनाइए। तो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, क्योंकि सभी को जब 1 बाय 1 करके समझाते हैं तो थोड़ा वक्त थोड़ा लग ही जाता है ना। इसलिए आप लोगों को थोड़ा वक्त देना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस 6 या 7 या 10 मिनट कम से कम तो देना ही पड़ेगा, ताकि मैं उसको और भी अच्छी तरीके से मैं इंप्रूव करके आप लोगों को मैं समझा सकूँ। कभी भी आप जब ऑफलाइन क्लास करेंगे तो 45 मिनट का होता है या 1 आवर के, है ना, 150 का होता है। तो यहाँ पे कम से कम आप लोगों को तो 10 से 12 मिनट तो देना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है ना, इससे घबराए नहीं, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट लेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के प्रमुख प्रयुक्त, रिपोर्टेड स्पीच में जो मतलब प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन क्या होता है कि SON नियम के अंतर्गत चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो SON रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, पिछले क्लास में इसका डेफिनेशन हम दे दिए थे। तो रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन IV जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन जैसे यू होता है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और थर्ड पर्सन रहता है, किसी पर्सन का नाम रहता है तो वो क्या होता है कि नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि ही सेड उसने कहा, आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैं अपना पेन खो दिया हूँ, हाँ मैं अपना पेन खो दिया हूँ, आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो ये ही सेड अपने जगह पे रहा। अब क्या किया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके रूल नंबर फर्स्ट में रखा रहा है डैट का इस्तेमाल करने के लिए। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हम डैट का इस्तेमाल कर लिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, आई है। आई क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच का आई, मतलब ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट मेरा ही है तो आई के जगह पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और ये पास्ट टेंस की बातें कर रहा है तो ये हैव चेंज हो जाएगा हैड में। जहाँ पे हम टेंस की भी आगे हम जिक्र करेंगे, रूल आगे और पढ़ाएंगे, वहाँ पे हैव हैज कहाँ पे कौन सा टेंस में कैसे चेंज होता है। सिंपल प्रेजेंट रहता है तो सिंपल पास्ट में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो चलिए वो मैं आगे मैं बात करूँगा। यहाँ हम बतला रहे हैं कि यहाँ हैव है तो क्या हो जाएगा, हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बाद लॉस्ट हो जाएगा। और माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही का क्या हो जाएगा, हिज पेन। माई पेन का क्या हो जाएगा, हिज पेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू मी,
ही सेड टू मी। अब ये सेड को जो है ना टोल्ड में चेंज नहीं किए हैं बिकॉज इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पे हम सेड को हटा करके वहाँ पे हम टोल्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ देखें हैं कि ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, ये सेड टू हट जाएगा, डायरेक्ट मी आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके डैट का इस्तेमाल हो गया। और आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है, तो ही आ जाएगा। कैन चेंज होगा कुड में रहेगा तो माइट में चेंज होगा। तो कैन किस में चेंज हो गया, कुड में, तो ही कुड नॉट हैड यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, मी है, तो यहाँ पे मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ही टोल्ड मी डैट ही कुड नॉट हैट मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड ही इज इनोसेंट। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ फर्स्ट पर्सन भी है, यहाँ सेकेंड पर्सन भी है, यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन है। ये क्या है, थर्ड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा जब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन रहे। तो अभी मैंने यहाँ रूल नंबर 2 में यही पढ़ा है। तो शी सेड ही इज इनोसेंट, तो शी सेड डैट, सिर्फ डैट का इस्तेमाल होगा, ही इज इनोसेंट अपने ही जगह पे रहेगा, तो शी सेड डैट ही इज इनोसेंट। तो इस तरीके से देखें कि जब यहाँ पे SON का मतलब होता है, इसका सब्जेक्ट होता है, उससे ऑब्जेक्ट होता है, इनसे नो चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सी ये सबसे बड़ी चीज़ होता है कि क्योंकि एग्जाम में जो है ना, अभी हम मैट्रिक का भी हम बाद में बतलाएंगे उसमें कि ये जो है ना मतलब यहाँ पे SON ये नहीं समझ में आता है, तो अक्सर स्टूडेंट को जो है ना मतलब जो एग्जाम में दिया रहता है ऑप्शन के तौर पे 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और डायरेक्ट दे दिया रहता है, कहेगा इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। तो चारों ऑप्शन में से समझने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि इस रूल को आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, समझेंगे, इसको स्क्रीन शॉट करके इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, तो वहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, चाहे मैट्रिक हो या इंटर का स्टूडेंट हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 मेरा कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहे, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब मेरा रिपोर्टिंग स्पीच क्या रहता है, प्रेजेंट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अदनान सेज, अदनान सेज, ये अदनान थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का 5वां रूप का इस्तेमाल हुआ, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो अदनान सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जोया इज ए गुड गर्ल। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए तो अदनान सेज अपने जगह पे आ गया, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके डैट का इस्तेमाल हो गया, जोया इज ए गुड गर्ल, ये अपने जगह पे आ गया। क्यों ये अपने जगह पे है, क्योंकि ये जोया क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाजिया विल से, तो ये विल का प्रयोग होगा, मतलब ये क्या है, फ्यूचर की बातें कर रहा है। तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर ये मेरा वर्ब रहता है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नाजिया विल से माई मदर विल गो देयर, तो नाजिया विल से डैट माई मदर, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, नाजिया है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा, माई मदर का हो जाएगा, हर मदर हो जाएगा, विल गो देयर, हर मदर विल गो देयर। तो इस तरीके से देखे देयर्स आज के क्लास में कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने के कुछ रूल होते हैं। कुछ रूल में से सिर्फ आज 3 ही रूल बतलाए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी आगे रूल बतलाएंगे आप लोगों को, जहां पे अगर ये क्या रहता है कि ये पास्ट टेंस में रहता है मेरा रिपोर्टिंग स्पीच, तो पास्ट टेंस में रहता है, तो आगे के टेंस में कैसे परिवर्तन होता है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।